हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है एंड आई सिक्योर द डिस्ट्रिक्ट रैंक 4। तो आज आप सभी बच्चों को मैं इंग्लिश में क्या बताने वाला हूं, इंग्लिश का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिसका नाम होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जिसका नाम क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ, इसको अच्छे से समझाना चाहूँ तो मैं कैसे समझाऊंगा। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको लेता हूँ, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या बोलेंगे, असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसको बोलेंगे असीम। जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलेंगे, अनंत। तो मतलब मैंने बहुत सारे शब्दों को मिलाकर केवल एक शब्द बोल दिया। जैसे अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो जिसका कोई अंत ना हो बराबर अनंत। तो आप अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और ये आपके इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश में ये 2 नंबर का आता है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको 4 ऑप्शन में से छांटना होगा सही आंसर, और आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको 2 नंबर चाहिए होंगे ना, तो आज की इस क्लास में बने रहिए और आपके 2 नंबर आपके जेब में कर दूंगा। मतलब जिस बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। मेरे पास आपको इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं एक टॉपर हूं, तो आपको टॉपर बनाने का पूरा गाइडेंस बताऊंगा कि कैसे टॉप किया जाता है, क्या होता है टॉप करने का सीक्रेट। यही क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर ही मैं याद कराऊंगा आप लोगों को। मैं इस ट्रिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक से याद कराऊंगा, पूरी क्लास के अंदर सारे कॉन्सेप्ट याद करा दूंगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और हाँ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ जिन बच्चों को इंग्लिश की हिंदी करना नहीं आता, मैं उनको हिंदी में भी बताऊंगा। तो इंग्लिश टू हिंदी बताऊंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश बताऊंगा, तो इंग्लिश की हिंदी भी बताऊंगा। इसका आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब अ पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से जो भगवान पर विश्वास ना करे, लेकिन कुछ लोग हो भी सकते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना करता हो उसको बोलेंगे नास्तिक। मतलब जो आस्था ना रखता हो उसको बोलेंगे नास्तिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एथीस्ट। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एथीस्ट बोलेंगे, एथीस्ट। याद रखना, इसको आप लोग लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि आपको ये काम आए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं आपको जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊँ, इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाना, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएंगे। ये 100% गारंटी है डायरेक्ट आएंगे। कितने परसेंट, 100%। 100% मैं गारंटी लेता हूँ ये आएंगे 100%, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है भाई। मैंने 10 सालों के PYQs उठाए हैं और मैंने सारे PYQs किए हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के दौरान, तभी मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। और हाँ, स्कोर करने का तरीका, और मैंने हाई स्कूल में भी 10th क्लास में जब मेरा हाई स्कूल का बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, उस टाइम मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। उस एग्ज़ाम में भी मैंने 97 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किए, 97 नंबर मैंने स्कोर किए इंग्लिश में। मतलब वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंग्लिश इस सब्जेक्ट में, वो भी हिंदी मीडियम से होना। आप लोग डरना नहीं है, हिंदी मीडियम से होना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो। अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो, जैसे कि हम सभी हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, थीस्ट। मतलब आस्तिक, जो आस्था रखता हो, आस्तिक, थीस्ट। थीस्ट याद रखना, थीस्ट। तो अब बात करेंगे तीसरे नंबर की। ये क्या है, ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ईयरली रिटर्न्स मतलब ईयरली, ईयरली मतलब वार्षिक रूप से, एक वर्ष, फिर दूसरे वर्ष, फिर तीसरे वर्ष, फिर चौथे वर्ष। रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस होता है, और एक फिक्स डेट को वापस होता है। आ ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, मतलब ऐसा कोई इवेंट हो जो हर डेट पर, एक पर्टिकुलर डेट पर हर साल होता है, उसको बोलेंगे एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब वार्षिक, एनिवर्सरी याद रखना, ठीक है। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी बोलेंगे उसको, ठीक है। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड। कैपेबल, कैपेबल मतलब योग्य, ऑफ बीइंग हियर्ड, हियर मतलब सुनना। कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड का मतलब होता है जो सुनने लायक हो, जो सुनने के योग्य हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब क्या होता है कि जो सुनने लायक हो। ऑडियो, आपने ऑडियो सुना होगा, ऑडियो, ऑडियो का मतलब ऑडियो को देख थोड़ी सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं ना।
ऑडियो को देखा नहीं जा सकता, ऑडियो को सुना जा सकता है। तो कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, जो सुनने के लायक हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑडिबल। ऑडिबल, ऑडिबल, ऑडिबल। और हाँ, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन होगा, कैपेबल ऑफ बीइंग सीन, जिसको देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको विजिबल बोलेंगे या नहीं? ऑडिबल का हो जाएगा विजिबल। तो इसमें क्या करेंगे? कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड उसको बोलेंगे ऑडिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग सीन उसको क्या बोलेंगे? विजिबल। मतलब जिसको देखने के योग्य हो उसको बोलेंगे सीन, उसको क्या बोलेंगे? विजिबल। विजिबल बोलेंगे, उसको याद रखना। दोनों जरूरी हैं, दोनों याद कर लो, ठीक है। आपको मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपके 2 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाए। आप इनमें से ही आएगा, 100% गारंटी है। मैं जितने करा दूँ उतने इनफ हैं, मेरे कराए हुए बिल्कुल आएंगे भाई। विश्वास करना एक चीज़ होती है, आप विश्वास करो, 100% आएंगे, ठीक है। स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी आदमी की स्टोरी, किसी व्यक्ति की कहानी उसके द्वारा लिखी गई, उसको क्या बोलेंगे? आत्मकहानी। और आत्मकहानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। आत्मकहानी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी चीज़ की लिखना, अगर खुद से लिख रहे हो तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट रन बाय 1 पर्सन ओनली, जो सरकार होती है केवल एक व्यक्ति से चलने वाली सरकार को क्या बोलते हैं? देखो, सरकार हमारे देश में तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में एक व्यक्ति सरकार नहीं चला सकता। हमारे यहाँ विधायक होते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री बाद प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और न्यायाधीश होते हैं। मतलब पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जो पूरी सरकार को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर पूरी सरकार को केवल एक व्यक्ति कंट्रोल करे, गवर्नमेंट रन बाय ओनली 1 पर्सन, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सरकार। तो गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन ओनली विच इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन हमारा हमसे बोल रहा है, एनिमल विच लिव्स इन वाटर। एनिमल मतलब कोई जंतु है, विच लिव्स मतलब रहता है, इन वाटर मतलब पानी में। ऐसा जंतु या ऐसा जीव जो पानी में रहता हो उसको क्या बोलेंगे? जली जीव बोलेंगे ना, जली। जो पानी में रहता हो उसको बोलेंगे जली, जो स्थल पर रहता हो, जो टेरेस्ट्रियल, उसको बोलेंगे स्थली, मतलब टेरेस्ट्रियल। तो मतलब एनिमल विच लिव्स इन वाटर, या फिर एनिमल विच लिव्स इन लैंड। लैंड मतलब भूमि पे रहता है तो वो स्थली हो जाएगा, पानी में रहता है तो वो जली हो जाएगा। तो जली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक बोलते हैं, ठीक है, एक्वेटिक, 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 एक्वेटिक बोलते हैं, ठीक है। 7th नंबर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और सारे सब्स्टिट्यूशंस जो मैं लेके आया हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं छांट के लेके आया हूँ। मैंने PYQ की बुक उठाई है, PYQ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, मैं वही लेके आया हूँ। मैं सारे लेके नहीं आया हूँ, मैं इंपॉर्टेंट लेके नहीं आया हूँ। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही लेके आया हूँ मैं, ठीक है। अ ट्रैवलर इन अ स्पेस, अ ट्रैवलर इन अ स्पेस। तो ट्रैवलर का मतलब क्या होता है? यात्री। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जो यात्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री। अ ट्रैवलर इन अ स्पेस, अंतरिक्ष यात्री। और अंतरिक्ष यात्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ये सारे मैं वेरी इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, आप लोगों को याद करने, क्लास के अंदर ही याद कर लेने हैं, बार आप रिवीजन मत करना इनका, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। क्लास के अंदर बिल्कुल धीरे धीरे क्लास देखो, आराम से याद कर लो, बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है। आई स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ऐसी अवस्था। आई स्टेट मतलब ऐसी अवस्था ऑफ बीइंग अनमैरिड। अनमैरिड जिसमें कोई व्यक्ति अविवाहित होता है, जिसकी शादी नहीं होती, इसको कुआरा बोलते हैं। तो कुआरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैचलर, याद रखना, ठीक है। आई स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, उसको क्या बोलेंगे? बैचलर, 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 ठीक है। अब 10th नंबर हमसे क्या बोल रहा है? अ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द पॉइजन, ऐसी दवा जो जहर को मिटाती है उसको क्या बोलते हैं? ऐसी दवा जो जहर का नाश करती है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स द पॉइजन, जो जहर को ख़त्म करती है। एंटीडोट, क्या बोलते हैं? विषनाशक या एंटीडोट, एंटीडोट, उसको क्या बोलेंगे? एंटीडोट, एंटीडोट, एंटीडोट।
एंटीडोट बोलेंगे। तो आपको मैं टॉप 10 कराए, टॉप 10 के अलावा भी मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। इनका एक बार मैं रैपिड रिवीजन कराता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भी डाउट हो ना तो रैपिड रिवीजन के दौरान वो ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं रैपिड रिवीजन कराता हूँ। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना करता हो उसको बोलेंगे एथीस्ट। दूसरा क्वेश्चन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो उसको बोलेंगे थीस्ट। तीसरा क्वेश्चन, ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, ऐसा ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट मतलब ऐसा कोई त्यौहार या ऐसा कोई ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट, ऐसी पर्टिकुलर डेट जो कि एक इवेंट होता है जो कि हर साल रिपीट होता है, हर साल उसी डेट को आता है, उसको बोलेंगे एनिवर्सरी। ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, जो सुनने के योग्य हो उसको बोलेंगे ऑडिबल मतलब जो सुनने के योग्य हो। अगर देखने के योग्य हो तो उसको बोलेंगे विजिबल। ठीक है। स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की कहानी जो उसके द्वारा लिखी गई हो उसको बोलेंगे आत्मकहानी यानी कि ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, ऐसी सरकार जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी उसको बोलते हैं। ठीक है। एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर, ऐसा व्यक्ति जो जल में रहता है, ऐसा जंतु जो जल में रहता है उसको बोलेंगे जलीय या फिर एक्वेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेटिक। और जो स्थल पर रहता है उसको बोलेंगे स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल, याद रखना। उसके बाद अ ट्रैवलर इन अ स्पेस मतलब ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाता है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट। तो अंतरिक्ष यात्री को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। ठीक है। अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति का विवाह नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कुंवारा बोलते हैं यानी कि बैचलर। अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड यानी कि कुंवारा यानी कि बैचलर होना। ठीक है। अ मेडिसिन विच कंट्रैक्ट्स द पॉइजन, ऐसी दवा जो जहर का नाश करती है उसको बोलेंगे विषनाशक यानी कि एंटीडोट। आशा करते हैं आपको 10 समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपनी सेकंड नंबर स्लाइड पर और इसमें हम 11 से लेकर 20 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा 11 नंबर का सब्स्टिट्यूशन हमसे क्या बोलता है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं बहुत हार्डवर्क के साथ यहाँ पर बोर्ड में टाइपिंग करता हूँ, तो प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्तों में शेयर करना। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक्सट्रीम हार्डवर्क करता हूँ दोस्तों। तो देखो अब बात करते हैं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर क्या बोल रहा है, स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस। स्पीक मतलब बोलना, 2 मतलब 2, लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं। जो 2 भाषाएं बोलता हो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी। जिसको 2 भाषाएं आती हैं उसको बोलेंगे बाइलिंगुअल। स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस उसको बोलेंगे बाइलिंगुअल बोलेंगे उसको। ठीक है, बाइलिंगुअल। ठीक है। अब 12 नंबर क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट। हम किसी पौधे का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम किसी पौधे को पढ़ते हैं, उसके वैज्ञानिक स्तर को पढ़ते हैं, तो किसके अंदर पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर। और जूलॉजी के अंदर हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी के अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ प्लांट किसके अंदर पढ़ेंगे, बॉटनी के अंदर, बॉटनी हो जाएगा, बॉटनी। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। आपने लाइब्रेरी को देखा होगा, आप लाइब्रेरी में गए होंगे तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें सीक्वेंस में रखी हुई होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कैटलॉग बोलते हैं। बहुत सारी किताबें, लिस्ट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें रखी उसको क्या बोलेंगे, कैटलॉग बोलेंगे। याद रखना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। अ लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या बोलेंगे, कैटलॉग बोलेंगे उसको। ठीक है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स मतलब 100 सालों की अवधि। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स मतलब 100 सालों की अवधि क्या कहलाएगी, उसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी। तो सेंचुरी क्या होती है, 100 सालों की अवधि, सेंचुरी बोलेंगे इस चीज को, सेंचुरी। तो सेंचुरी मतलब शताब्दी, मतलब 100 सालों की अवधि, शताब्दी होती है उसको। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके। बिलीव मतलब विश्वास करना, दैट कैन बी बिलीव्ड जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, विश्वसनीय यानी कि क्रेडिबल बोल दो, बिलीवेबल बोल दो, फैक्टेबल बोल दो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, दैट कैन बी बिलीव्ड यानी कि क्रेडिबल हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद अ डिसीज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। अ डिसीज मतलब एक बीमारी जो स्प्रेड मतलब फैल जाती है ओवर अ वाइड एरिया, जो कि बहुत बड़े एरिया में, एक विशाल एरिया में, एक बहुत चौड़े क्षेत्रफल में फैल जाती है, उसको बीमारी को क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिसीज, अ डिसीज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, इट इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज याद रखना, कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। अ मेडिसिन दैट किल जर्म्स, ऐसी दवा जो जर्म्स को मार देती हो, ऐसी दवा जो मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन बताओ, ऐसी दवा बताओ जो जर्म्स को मार देती हो। जर्मीसाइड, जर्मीसाइड बोलेंगे उस चीज को, क्या बोलेंगे? अ मेडिसिन दैट किल जर्म्स, जर्मीसाइड बोलेंगे उस चीज को, जर्मीसाइड, जर्मीसाइड बोलेंगे, जर्मीसाइड, ठीक है। उसके बाद दैट विच इज फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज जो खाने के योग्य हो। ऐसी चीज, देखो दुनिया में हर चीज हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज जो खाने के योग्य हो। दैट विच इज फिट टू बी ईटन, ईटन मतलब खाने के योग्य हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे खाद्य पदार्थ, यानी कि एडिबल पदार्थ। एडिबल, एडिबल बोलेंगे, एडिबल, एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, याद रखना। अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, अ पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्टडीज, स्टडीज मतलब अध्ययन करता हो इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स क्या होता है? कीड़े मकोड़ों के बारे में। कीड़े मकोड़ों के बारे में कौन अध्ययन करता है? कौन अध्ययन करता है? इम्यूनोलॉजिस्ट, इनोमोलॉजिस्ट बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है, इनोमोलॉजिस्ट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या बोलते हैं? आई स्टडीज, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, इनोमोलॉजिस्ट बोलते हैं उस चीज़ को, याद रखना इन सब चीज़ों को। और ये बोर्ड 2026 में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं इतनी 100% गारंटी से बोलता हूँ। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, मतलब अपने भाई की हत्या कर देना, एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर दे, उसको क्या बोलेंगे? भ्रातृ हत्या, या इंग्लिश में उसको बोलेंगे फ्रैटरीसाइड। क्या बोलेंगे? फ्रैटरीसाइड। तो क्या बोलेंगे? फ्रैटरीसाइड, इसको बोलेंगे भ्रातृ हत्या। अब द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई का मर्डर करना फ्रैटरीसाइड कहलाता है, मतलब भ्रातृ हत्या बोलना है। अब इसको दोबारा मैं रैपिड रिवीजन कराता हूँ, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो उनका वो डाउट तुरंत खत्म हो जाए, और इस क्लास के अंदर ही वो पूरा डाउट समझ में उनको आ जाए, पूरा क्लास समझ में आए। मेरा इंटेंशन ही यही है कि हर एक बच्चा समझे, बिल्कुल डाउट उसका बिल्कुल ना हो, बहुत शानदार तरीके से समझे। स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस मतलब जो दो भाषाएं बोलता हो, बाइलिंगुअल बोलेंगे उस चीज़ को। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड द स्ट्रक्चर, बॉटनी के अंदर करेंगे। और उसके बाद द लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग बोलेंगे उस चीज़ को, मतलब पुस्तकों की लिस्ट को, किताबों की लिस्ट को कैटलॉग बोलेंगे। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, मतलब 100 सालों की अवधि एक सेंचुरी कहलाती है, याद रखना। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल बोलेंगे उस चीज़ को, याद रखना, क्रेडिबल। अ डिसीज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी बीमारी जो वाइड एरिया में स्प्रेड होती है उसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। अ मेडिसिन दैट किल जर्म्स, ऐसी दवा जो जर्म्स को किल करती हो उनको बोलेंगे जर्मीसाइड, ठीक है। दैट विच इज फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज जो कि खाने के योग्य हो उसको बोलेंगे एडिबल, खाद्य पदार्थ, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन करता है उसको बोलते हैं इनोमोलॉजिस्ट, ठीक है। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या कर देना क्या बोलेंगे? फ्रैटरीसाइड, भ्रातृ हत्या बोलेंगे। आशा करते हैं आपको 11 से लेकर 20 तक के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं 21 से लेकर 30 तक के। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरे नंबर की स्लाइड, और हाँ इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम बहुत काम आएंगे। मैं यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट लेके नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आते हैं वही लेके आया हूँ। तो अब मैं आपको 21 से लेकर 30 के बीच में बताऊँगा, 21 से लेकर 30 के बीच में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होगा, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब ऐसी चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता है उसको बोलेंगे इनकरेजिबल। विच कैन नॉट बी करेक्टेड उसको बोलेंगे इनकरेजिबल। याद रख लो, दिमाग में इसको फिट कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सिंपल सा ये, उसके अलावा 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको छांटना है 4 ऑप्शन में से। आप सही आंसर तभी छांट पाओगे जब आपको आंसर पता होगा, तभी आप छांट पाओगे, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कानून के विरुद्ध हो,
कोई भी ऐसी चीज़ जो कानून का उल्लंघन करती हो, एनीथिंग विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ मतलब इलीगल, वो गैर कानूनी होती है। इलीगल यानी कि गैर कानूनी, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द मैन, तो पहला स्पीच, पहला भाषण, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाने वाला पहला भाषण, उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय मैन, मैडन स्पीच बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर, दैट कैन नॉट बी रिपेयर, जिसको दोबारा से जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती उसको बोलेंगे इररिपेयरेबल, जिसकी दोबारा से मरम्मत ना की जा सके उसको बोलेंगे इररिपेयरेबल, ठीक है। अ पर्सन हु नेदर रीड नॉर राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना ही लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, यानी कि अनपढ़। अनपढ़ को क्या बोलेंगे? इलिटरेट। अ पर्सन हु नेदर रीड एंड नॉर राइट, उसको बोलेंगे इलिटरेट, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है, निरक्षर व्यक्ति, ठीक है। टू कैरी अवे अ पर्सन बाई फोर्स, किसी व्यक्ति को फोर्सफुली ले जाना या किसी व्यक्ति को फोर्सफुली स्टील करना, चुराना, उसको बोलेंगे किडनैप, किडनैप करना, ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड, एक भूमि का टुकड़ा, सराउंडेड बाय द वाटर, जो कि पानी से आसपास घिरा हुआ है, मतलब मेरे पास एक भूमि का टुकड़ा है छोटा सा जो पानी से आसपास घिरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे द्वीप, यानी कि आइलैंड। आइलैंड यानी कि द्वीप हो जाएगा। तो अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, आइलैंड बोलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 5 बार से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो क्या आप विश्वास करोगे? क्या मैं बोलूँ कि ये दोनों आपकी बोर्ड 2026 में दिखाई देंगे, आप बोलोगे? नहीं मानोगे। तो आप लोग मान लो इस चीज़ को कि ये और ये 100% आ सकते हैं, 100%। आप 30 में से अगर कुछ भी याद नहीं कर रहे हो ना, केवल 2 को याद कर लो, केवल 2 को याद कर लो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यही दोनों में से कोई एक आएगा। 100% चांस हैं, क्योंकि हर साल आते हैं भाई, हर साल रिपीट होते हैं, ये किसी ना किसी सेट में टपक पड़ते हैं हर साल। तो अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ऐसा व्यक्ति जो एक ब्राइट साइड की तरफ देखता है, एक पॉजिटिव वे की तरफ देखता है, उसको बोलेंगे ऑप्टिमाइज, यानी कि आशावादी। ऑप्टिमाइस्ट यानी कि आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग, ऐसा व्यक्ति जो अंधकार की तरफ देखता है, जो नेगेटिव तरफ देखता है, उसको बोलेंगे पैसिमाइस्ट, यानी कि निराशावादी। जो निराशा देखता है उसको निराशावादी, और जो ऑप्टिमाइस्ट होता है, जो डार्क साइड की तरफ देखता है, उसको बोलेंगे निराशावादी, और जो ब्राइट साइड की तरफ देखता है उसको बोलेंगे आशावादी, यानी कि ऑप्टिमाइस्ट, ठीक है। लास्ट हमारा होगा दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, उसको क्या बोलेंगे? उसको पारदर्शी बोलेंगे। पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। तो आशा करते हैं आपको सारे समझ में आए होंगे। मैं एक बार दोबारा से इन सभी का रैपिड रिवीजन करा देता हूं, ताकि कोई भी डाउट हो तो वो आसानी से सॉल्व हो जाए। आइए शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन। तो क्या होता है? विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके उसको बोलेंगे इनकरेजिबल। एनीथिंग विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ऐसी जो कोई भी चीज़ जो कि कानून के विरुद्ध हो उसको बोलेंगे इलीगल, यानी कि अवैधानिक, ठीक है, गैर कानूनी, ठीक है। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द मैन, ऐसा द फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण, उसको बोलेंगे मैडन स्पीच। क्या बोलेंगे? मैडन स्पीच, ठीक है। दैट कैन नॉट बी रिपेयर, ऐसी चीज़ जिसको रिपेयर ना किया जा सके, ऐसी चीज़ जिसकी मरम्मत ना की जा सके, उसको बोलेंगे इररिपेयरेबल। क्या बोलेंगे? इररिपेयरेबल, ठीक है। अ पर्सन हु नेदर रीड और नॉर राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, उसको बोलेंगे इलिटरेट। ऐसा व्यक्ति ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, उसको बोलेंगे इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अनपढ़, ठीक है। टू कैरी अवे अ पर्सन बाय द फोर्स, किसी व्यक्ति को फोर्सफुली आप कैरी करो या उसको चुराओ तो उसको बोलेंगे किडनैप करना, किडनैपिंग, जिसको बोले अपहरण करना, ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, अ पीस ऑफ लैंड यानी कि भूमि का एक टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय द वाटर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आइलैंड, यानी कि द्वीप, ठीक है। अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमाइस्ट, जो ऐसा व्यक्ति जो एक आशा की तरफ देखता है, जो एक आशावादी होता है, तो ऑप्टिमाइस्ट बोलेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और ये 100% यानी कि चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के। अ पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग, अ पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो निराशा की तरफ देखता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा दैट कैन बी सीन थ्रू, ऐसी चीज़ जो जिसके आर पार देखा जा सके, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। और अगर जिसके सीन थ्रू नहीं देखा जा सकता उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपारदर्शी। और अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो यानी कि अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसका सब्स्टिट्यूशन मुझे कमेंट में बताना आप लोग, ताकि मैं देखूंगा कि कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे पढ़ाई में बहुत इंगेजिंग हैं और कौन कौन इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना चाहता है और आपका और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहता है। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।